अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात चार रूम माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस दरसी किताब से सबक नंबर 4 पीने का पानी इसको हम समझेंगे। पिछले सबक में हमने पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मुतालिक समझे थे और हमने जाना था कि पानी जो है पानी हासिल करने का जो है ज़रिया क्या है, बारिश है। अब हम पीने के पानी के मुतालिक जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। यहाँ पर करके देखने के लिए हमें क्या कहा है, एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए, इसमें एक चमचा शक्कर मिलाकर चमचे से हिलाइए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। ये तजुर्बा नीचे दी हुई हर एक शय लेकर कीजिए। नमक, शहद, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ, रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, हल्दी का सफ़ूफ, थोड़ा सा तेल। हर नई शय इस्तेमाल करने से पहले गिलास को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर ले। आपको क्या मालूम होगा? तो देखेंगे शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। यानी वो मुकम्मल तौर पर उसमें क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। यहाँ पर देखो ये अलग अलग चीज़ें ग्लास में डाली हुई हैं। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सफ़ूफ के साथ ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, पूरी तरह से इसमें हल नहीं होते। इससे क्या ज़ाहिर होता है, चंद अशिया पानी में हल हो जाती है और चंद अशिया यानी कुछ चीज़ें पानी में हल हो जाती है और कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती। हलशुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती है। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है और शक्कर हल होते ही पानी क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। अब यहाँ पर एक नया लफ्ज़ सीखने को मिला, महलूल। पानी में जब कोई शय हल हो जाती है तो पानी और इस शय का जो है आमेज़ा तैयार होता है। इस आमेज़े को क्या कहते हैं, हम महलूल कहते हैं। यानी पानी और जो भी शय हमने उसमें हल की तो एक जो अलग तरह का जो माय तैयार हो रहा है, लिक्विड तैयार हो रहा है, उसे हम महलूल कहते हैं। अगर किसी को दस्त और कै होने लगती है तो हम इसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। अस्पताल में मरीज़ों को जो है सलाइन लगाते हैं। सलाइन यानी नमक का महलूल। बाज़ वक्त सलाइन में ही दूसरी दवाएं डालकर मरीज़ को दी जाती है। ये फ़ायदेमंद महलूल की मिसाल है। यहाँ देखो ये सलाइन लग रहा है ना, देखे होंगे आपने घर में भी, आपके घर में भी देखे होंगे इस तरह से सलाइन लगाते हुए। तो ये महलूल जो होता है फ़ायदेमंद होता है। कुछ महलूल नुकसानदा होते हैं लेकिन ये महलूल फ़ायदेमंद होता है। आगे क्या आप जानते हैं, समंदर के पानी का जायका नमकीन होता है क्योंकि वो नमक का कुदरती महलूल है। हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। देखो यहाँ पर ये महलूल है, ये भी एक महलूल है लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद महलूल नहीं क्योंकि हम इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ कुओं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों? ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है, इनका जायका कुएं के पानी में आ जाता है। लेकिन अगर पानी में कुछ भी हल ना हो तो पानी में जायका नहीं होता। सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते ही बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते हैं। सोडा वाटर घर में देखो इस तरह तस्वीर में नज़र आएगा आपको। आप लोग थम्स अप, कोका कोला वगैरह की बोतल जब खोलते हैं तो किस तरह से बुलबुले आते हैं। सोडा वाटर बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस दबाव के साथ पानी में हल की जाती है। ढक्कन खोलते ही दबाव में कमी वाक़ होती है और वो गैस झाग की शक्ल में बाहर निकलती है। आगे आइए ये करके देखिए। एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए, नीचे दी हुई अशिया जमा कीजिए। कंपोस्ट बॉक्स में से प्लास्टिक की पट्टी, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल तराश, रबर बैंड प्रकार वगैरह। घर में से स्टील का छोटा चम्मच, प्लास्टिक का छोटा चम्मच, मूंगफली के छिलके, कील, स्क्रू, सिक्के। बाग से तितलियां, कंकर, पत्ते और मट्टी। इनमें से एक एक चीज़ पानी में डालने पर वो डूबती है या तैरती है, इसका क्या करना है, मुशाहिदा करना है।
आपको क्या मालूम हुआ? रबर, पेंसिल तराश, पेंसिल तराश प्रकार, पेंसिल तराश प्रकार, स्टील का चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकड़ डूब जाते, जबकि दूसरी चीज़ें जो है वो तैरती है। यानी जो बाकी की जो चीज़ें तैर रही है वो क्या होती है? हल्की होती है, इसके लिए वो तैरती है। इससे क्या जाहिर होता है? बास चीज़ें पानी पर तैरती है और बास डूब जाती है। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है। यानी जो चीज़ें पानी पर तैरती है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए वो पानी पर तैरती है। और डूबने वाली अशिया जो है वो पानी से भारी होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। आगे और क्या करके देखने के लिए कहा है उसने? एक बड़े बीकर में गदला पानी लीजिए। देखो ये जो है ये इसको बीकर कहते हैं। गदला पानी यानी जो जिसमें थोड़ी मिट्टी मिली हुई होती है। पानी गदला ना हो तो इसमें थोड़ी मिट्टी, छोटी मोटी तीलियाँ, सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर इसे गदला कर दीजिए। अगर आपको गदला पानी ना मिले तो इस तरह से मिलाकर उसको गदला करना है। अब इस बीकर को साकिन हालत में 4-5 घंटे रख दीजिए। जब हम उसको पानी को मिलाते हैं तो वो गदला हो जाता है। अब लेकिन अब उसको मिलाने के बाद उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अब देखें क्या होता है। पानी की तह में मिट्टी के ज़रा जमा हो जाते हैं, जबकि तिनके और दूसरा कचरा जो है पानी पर तैरता है। और गाद जो है जमा होने के लिए बहुत वक्त लगता है। इससे क्या जाहिर होता है? मिट्टी के ज़रात पानी से वज़नी होते हैं, लेकिन जसामत में बेहद छोटे होने की वजह से इनकी तह नशीन होने की रफ्तार बेहद कम होती है। पत्तों के टुकड़े और तितलियाँ पानी पर तीलियाँ पानी से हल्की होती है, तो क्या होती है? वो पानी पर तैरने लगती है। पानी अब बहुत पहले की बनिस्बत बहुत साफ और शफाफ नजर आता है। आगे देखेंगे। पानी को इस तरह काफ़ी देर तक साकिन हालत में रख कर गाद के नीचे बैठने को तहनशीनी कहते हैं। यानी अगर हम बहुत देर तक रखेंगे तो नीचे जो गाद बैठ जाती है इसको तहनशीनी कहते हैं। गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे बीकर में निकाल ले। ये पानी पहले की बनिस्बत अब कैसा होगा? साफ़ और शफाफ नज़र आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के ज़रात, बारीक ज़रात और दूसरा कचरा भी अब भी क्या है? तैरता रहता है। अब इन दोनों बीकरों को लेकर यहाँ दिए हुए 2 तजुर्बे करना है। इन बीकरों पर 1 और 2 नंबर लिख दीजिए। अब इस पर क्या करना है? यहाँ पर देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर लिख देना है। आगे अब क्या करेंगे? आइए ये कर देखिए। पहले बीकर के पानी में फिटकरी डालकर हल्के हाथों से मिलाए। इसके बाद जो है पानी को 2-3 घंटे साकिन रखें। फिटकरी देखो इस तरह से होती है। फिटकरी को ये देखो, ये फिटकरी है, आपकी किताब में नहीं है, यहाँ देख लीजिए, फिटकरी कहते हैं इसे। इसको मिलाकर क्या करना है? 2-3 घंटे के लिए साकिन हालत में रखना है। तो अब क्या होगा देखो। पानी पर तैरने वाले ज़रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी जो है शफाफ हो जाता है, लेकिन कचरा और तिनके अब भी तैरते रहते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? फिटकरी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी के ज़रात तह में बैठने में मदद मिलती है। आगे देखेंगे। औसत हजम का एक और बीकर लीजिए। इस पर चाय की छलनी रखिए। एक साफ मुलायम सूती कपड़ा लीजिए। इसको 4 घड़ी में तह कीजिए। इसे गीला करके छलनी पर बिछाइए। दूसरे नंबर की बीकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की तह पर उंडेलिए। आपको क्या मालूम हुआ? मिट्टी और कचरा कपड़े पर अटक जाता है। देखो जो मिट्टी और कचरा है वो उस पर कपड़े पर अटक जाता है। ये हम लोग बारिश के दिनों में भी इस तरह से सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। छलनी के नीचे के बीकर में पानी गिरता है वो शफाफ नज़र आता है। इससे क्या जाहिर होता है? गदले पानी को छानने पर पानी साफ होने में मदद मिलती है। ये तजुर्बा मुकम्मल होने पर इस्तेमाल शुदा पानी वापस बाग खेत में डाल दीजिए और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। नया लफ्ज़ क्या सीखे? बेज़रर पानी। जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता, उससे ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? बेज़रर, यानी जिससे कोई नुकसान ना हो।
गदला पानी साफ और शफाफ करने के तरीके हमने देख लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि साफ और शफाफ नज़र आने वाला पानी बेज़रर ही हो। यानी ये साफ करने के बाद भी ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, ये ज़रूरी नहीं। बरसात के दिनों में नदी का पानी गदला हो जाता है, वो हम क्यों नहीं पीते? आप किसी जगह पिकनिक या सैर के लिए गए हो, वहाँ के झरने या कुएं के पानी में बू आ रही हो, तो क्या आप वो पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो क्यों? देखो, पीने के लिए बेज़रर पानी का होना ज़रूरी होता है, यानी जिससे कोई नुकसान ना हो। खालिस पानी में जायका नहीं होता, रंग या बू नहीं होती। पानी रंगदार नज़र आए या इसमें बू आए तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे पीने से हम क्या होंगे? बीमार हो सकते हैं। बरसात का गंदा पानी हम छान कर इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी हो तो इसमें हमें क्या करना है? फिटकरी घुमाना है और फिर नितारना है। इसकी वजह से पानी का गंदलापन क्या होगा? कम हो जाता है। पानी साफ और शफाफ नज़र आता है, यानी क्या वाकई में वो पानी बेज़रर हो गया? इस ताल्लुक से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यानी ये पानी हमने साफ़ कर लिया, कि उसके बावजूद भी क्या यह हम पी सकते हैं क्या? तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। नया लफ्ज़ सीखें। यहाँ पर देखो, खुर्दबीनी। खुर्दबीनी यानी बेहद छोटी जसामत, जो सादा आँख या से के ज़रिए नज़र ना आए। ये देखो, ये खुर्दबीनी। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों से हमें नज़र नहीं आते। खुर्दबीनी जानदार जसामत में बेहद क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और इनको देखने के लिए जो है खुर्दबीन ये है खुर्दबीन। ये देखिए, ये खुर्दबीन है। ये आपने माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, इसको आप लोगों ने तजुर्बा गाह में देखे होंगे। तजुर्बा गाह में खुर्दबीनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला है आला। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ हम आँख रख के इस तरह से देखते हैं। ये जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते, वो खुर्दबीन में नज़र आते हैं। देखो, ये बच्ची तजुर्बा गाह में देखो देख रही है। इसमें रत्ती भर दही या छाछ का एक कतरा कांच की एक पट्टी पर रखकर इसका खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर, यहाँ देखो, ये यहाँ पट्टी रखी हुई रहती है, यहाँ पर रखकर रत्ती भर यानी ज़रा सा जो है छाछ का या दही का कतरा जो है डालकर फिर उसका खुर्दबीन से अगर हम मुशाहिदा करें तो ये खुर्दबीनी जानदार दूध को दही में तब्दील करने, तो ये जो है खुर्दबीनी जानदार हमें नज़र आते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार जो है दूध को दही में तब्दील करते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते, यानी फ़ायदेमंद नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो सकते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदार को नुकसानदाह खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत किस्म के खुर्दबीनी जानदार होते हैं। मिट्टी, हवा, पानी में या चट्टानों में कहीं भी हो सकते हैं। ये हम लोग ऐड वगैरह में देखते हैं ना, जब कोरोना के लिए ख़ास तौर पर वो ऐड आते हैं हैंड वॉश के, तो उसमें देखो आपको खुर्दबीनी जानदार ऐसे दिखाई देते हैं। वो उस तरह से होते हैं जो हमारी आंखों से नज़र नहीं आते। नुकसानदाह खुर्दबीनी जानदार अगर पानी में मौजूद हो और हमें नज़र ना आए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा पानी बेज़रर है? नहीं, ये पानी बेज़रर नहीं है, इससे हमें नुकसान होगा। बारिश के मौसम में अक्सर पेचिश या गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती है। ऐसे वक्त में जो है पानी को बेज़रर बनाने के लिए इसे निथार कर और छान कर फिर उबालना चाहिए। इसको जोश देना चाहिए। देखो, इस तरह से तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये पानी देखो जोश दिया गया। इसमें से देखो भाप निकल रही है और किस तरह से पानी उबल रहा है। पानी को जोश देने से क्या होता है? पानी में मौजूद जो खुर्दबीनी जानदार है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, और बीमारी होने का ख़तरा भी टल जाता है। अब हमने क्या सीखा? चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद पानी में हल नहीं होती। चंद अशिया पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है और पानी की तह में बैठ जाती है। गदला पानी साफ़ करने के लिए इसे साकिन रख देते हैं। मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फिटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। छाने हुए साफ़ और शफाफ पानी में भी खुर्दबीनी जानदार हो सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि पानी को बेज़रर करके पिए। इसके लिए पानी को जोश देकर खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करना ज़रूरी है।
आँख से नज़र ना आने के बावजूद इंतहाई छोटे जानदारों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।